अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं बगैर फेस दिखाए, एक ब्लॉग या एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर। ब्लॉग वेबसाइट की एग्जांपल्स कुछ ये हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जांपल्स पाकिस्तान में ये हैं। वेबसाइट आसान अल्फाज में एक या एक से ज़्यादा पेजेस का मजमुआ होती है। इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 डोमेन एंड नंबर 2 होस्टिंग। डोमेन हमारे पास एक किस्म का एड्रेस का वर्क करती है और जो हमारे पास होस्टिंग होती है वो सर्वर होता है जिधर हमारी फाइल्स या इमेजेस वगैरह या हमारी वेबसाइट का कंटेंट स्टोर होता है। तो इसको ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोवाटो को चूज़ करें क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल है और पाकिस्तान में ये इजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। चलिए अब मेरी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट को हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो जैसे ये वेबसाइट आपके पास इस टाइप से लोड हो जाएगी, आपने इसको स्क्रॉल कर लेना है और इधर से आप प्लान्स दे सकते हैं। स्टार्टअप प्लान है, बिजनेस प्लान है, अनलिमिटेड वाला प्लान है। मैं रिकमेंड करूँगा कि बिजनेस प्लान लें। इसके अंदर 5 वेबसाइट्स 100 GB आपको बैंडविड्थ मिल जाती है और ये मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। और इधर से आप लोग डोमेन चूज़ कर सकते हैं या पुरानी अगर बाई की है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डोमेन भी बाई करनी है हम लोगों ने, तो मैं डोमेन टाइप करके इसको चेक करूँगा। अगर तो ये अवेलेबल है तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा या फिर मैं सजेशन में से भी चूज़ कर सकता हूँ। अब इधर से आपके पास दो मेथड्स आ जाते हैं, यानी कि आप या तो मंथली पे कर सकते हो या एनुअली। अगर मंथली पे करते हो ठीक है तो उसकी 10% आपका सेव नहीं होगा, एनुअली के ऊपर आपको सेव दे रहे हैं ऊपर से प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो आपने इसको चूज़ कर लेना है। तो हम लोग जो है वो एनुअली टर्म के साथ जाएंगे और इससे ये होगा कि हमको बार बार रीन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये खुद ही रीडायरेक्ट करके हमको इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा और कोई भी चीज़ आपको अप सेल करने की ट्राई नहीं करेगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ चाहिए तो आप इसको एडिट के ऊपर डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये DNS मैनेजमेंट और ईमेल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए होते हैं जो blogger.com को यूज़ करते हैं, या फिर ये प्राइवेट सर्वर्स के लिए होते हैं। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके प्लान के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इधर जो है वो अगर आपने जो है वो VPS होस्टिंग चाहिए तो वो भी आप इस साइट से बाय कर सकते हैं और उसके अंदर आपको 30+ डाटा सेंटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमने इधर से प्रोमो कोड यूज़ करना है host15। ये आपको ऑलरेडी जो 10% सेव हुआ है उसके ऊपर भी आपको 15% ऑफ दे देगा, तो टोटल आप 25% सेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप PKR के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो नॉर्मली हमारा ये बन जाएगा अराउंड 12,000 समथिंग। और जो है वो हमारे पास अगर हम वैसे देखें, लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट, तो हमारे पास ये वैसे तकरीबन 12,000 बन जाएगा। अगर हम सेव प्राइस की बात करें तो हम अराउंड जो है वो 2,000 रुपीज़ का ये सेव कर रहे हैं और प्लस $10 अराउंड 10% वो ऑलरेडी सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल अराउंड 25% हम सेव कर रहे हैं। तो इधर से ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो उसको लॉगिन कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप फिल करके कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं उसको लॉगिन कर लूँगा। इन योर केस आप इधर डिटेल्स फिल करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यही आपके अकाउंट की डिटेल भी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना अकाउंट ये लॉगिन कर लिया। अब इधर से आप इजी पैसा या जैज़ कैश का पेमेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हो या बैंक ट्रांसफ़र से भी पे कर सकते हो, और अगर ऑटोमेटेड से पे करना है उससे भी कर सकते हो। तो मैं आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो आपके पास ये कुछ इस टाइप से इधर डिटेल आ जाएगी। अगर आप देखो मेरे पास इस जगह मेरे पास डिटेल आ जाएगी कि किस अकाउंट पे पे करना है और कैसे पे करना है और कौन सा रेफरेंस नंबर है। और ये इधर जायज़ का इजी पैसा नीचे पेमेंट मेथड के अंदर लिखा हुआ है, इधर से आप पेमेंट मेथड चेंज भी कर सकते हो। जब पे हो जाएगा तो आप लाइव चैट के अंदर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, या जो ईमेल है इनकी info@ उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या टिकट भी ओपन कर सकते हो, या फिर ये खुद ही ब खुद ही जो है वो विदिन 24 आवर चेक करने के बाद अकाउंट को आपकी पेमेंट को ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ही कर देंगे। देन इसके बाद आपने ये होम बटन वाला प्रेस करके अपने क्लाइंट एरिया के अंदर आ जाना और इधर से सर्विसेज के अंदर चले जाना है। अब आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इधर आपको मिल जाएंगी। अब आपने इधर जो है वो सर्च बार के अंदर भी लिख सकते हो और इधर से आप डोमेन्स वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर हम वापस जाते हैं और इधर से जो है वो हम अपनी जो भी सर्विस जिसको मैनेज करना है उसको सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान इन्होंने ऑप्शन ऐड किया कि भाई आपने अगर मल्टीपल होस्टिंग अकाउंट बाय किया, जस्ट डोमेन नेम सर्च करो और आपको मिल जाएगी। अब इधर से आप मैनेज भी कर सकते हो और 1 क्लिक के साथ आप कंट्रोल पैनल के अंदर भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल पैनल जिधर से हमने होस्टिंग वगैरह को मैनेज करना है
उधर लॉगिन कर लेता हूँ और मैनेज के टैब को भी ओपन करके थोड़ा सा समझा देता हूँ इधर क्या होता है। इधर आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, लाइक नेम सर्वर्स आपके कौन से हैं। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से बाय किया हुआ है तो उधर जाके जो है वो आप ये वाले नेम सर्वर लगा दोगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी और कंपनी से डोमेन बाय की है, तो ये आपके स्टैट्स वगैरह हैं, ठीक है इधर। तो इसके बाद ये हमारे पास ये कंट्रोल पैनल लोड हो जाएगा। अब आपके पास ये डैशबोर्ड तो लोड हो चुके हैं। अब आपने काम इधर क्या करना है, आपको मैं वन बाय वन चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास CDN है। ये आपका तब यूज़ होता है जब आपने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और आप चाहते हो कि भाई वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट लोड हो। इसका काम ये होता है कि भाई छोटे छोटे डाटा सेंटर कह लो कि उसके क्लोन्स बनाए होते हैं आपकी वेबसाइट्स के उसने, और वो उन डाटा सेंटर्स के अंदर उन्होंने रखे होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर इनका नियरेस्ट डाटा सेंटर CDN का जो है वो इंडिया के अंदर है, तो मुझे इंडिया से कंटेंट डिलीवर हो जाएगा, ना कि अगर मेरा ओरिजिनल सर्वर जो है वो US के अंदर है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसके लिए आपने एज कैशिंग के ऊपर क्लिक कर लो और इधर से जो है वो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास ईमेल्स हैं। इधर से आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। वो कैसे, लेट मी शो यू। इसके ऊपर क्लिक करें और ये पेज आपके पास लोड हो जाएगा। अब आपने जस्ट इधर अपनी नेम एंटर कर दो या एडमिन कोई भी यूज़र नेम एंटर कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि info@ ये डोमेन, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्रिएट डोमेन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे ये एक ईमेल अकाउंट को क्रिएट करके दे देगा, इधर देखो। और इधर जो है वो मेरे पास वेब मेल भी आ जाएगा। अब मैं इधर से लॉगिन कर सकता हूँ इसको वन क्लिक के साथ, और ये मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं इस मेल बॉक्स को एज अ नॉर्मल मेल भी यूज़ कर सकता हूँ। देन इसके बाद अगर नीचे देखें हम लोग, तो हमारे पास नीचे बिल्कुल चले जाना है, तो इधर आपको पास SSL TLS का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप नेम सर्वर हमारे ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरह की वार्निंग देगा कि भाई आप हमारी नेम सर्वर यूज़ नहीं करें, तो आप इसको कनेक्ट कर लें। तो मैं आप जो है वो Cloudflare यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो है, अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने Cloudflare को सेटअप किया और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके दिखाया, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वो मेरा 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ इन SEO और वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो मेरा वो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैंने निचोड़ जो प्रीमियम कोर्स का उस फ्री वीडियो के अंदर डाल दिए। अब आप इधर से जो है वो इधर आपको बटन मिल जाएगा अगर आपका ये कनेक्टेड होगा इसके साथ, कि एक्टिवेट फ्री SSL। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे 30 मिनट्स के अंदर आपका SSL फुली फंक्शनल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अब वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है। ये तो हमने बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली कि वेब होस्टिंग पैनल क्या होता है, इसको मैनेज कैसे करना है। अब इधर से आप वर्डप्रेस को सर्च करो तो आपके पास ये वर्डप्रेस आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आपके पास वर्डप्रेस का वन क्लिक के इंस्टॉलर लोड हो जाएगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करें तो आपकी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल, उसकी फाइल यानी कि आपके सर्वर के ऊपर हो जाएंगी और डेटाबेस वगैरह हर चीज़ बन जाएगी आपकी खुद ब खुद ही। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जस्ट वेट करना है इधर, और आपकी वेबसाइट अभी रेडी हो गई है। अब आपने जस्ट इस वेबसाइट को विजिट करना है जो आपकी होगी। तो आपके पास फर्स्ट टाइम जो है वो कुछ इस टाइप से आएगा। आप इधर से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, उर्दू इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको उर्दू के अंदर करनी है, लेकिन इंग्लिश रिकमेंडेड है कि भाई इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा डैशबोर्ड आसान होता है। तो आपने जो है वो इधर अपनी साइट का टाइटल देना है जो भी आपका होगा। लाइक कि मैं इसको कह सकता हूँ, अगर मैं ब्लॉग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ लुवाटो न्यूज़ करके, या कुछ भी आप लिख सकते हो। और यूज़र नेम आपने एडमिन यूज़ नहीं करना है यार, आप कोई और यूज़ करो। तो मैं क्या करता हूँ, अब्दुल इधर लिख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और इसको भी मैं पासवर्ड जो है वो एक ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। कोई अच्छा सा पासवर्ड यूज़ करना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद जो आपने ईमेल है वो आप खुद ही पर्सनल ईमेल भी दे सकते हो, और अब अगर मैंने वेबसाइट की देनी है, ठीक है, तो मैं वेबसाइट की भी ईमेल दे सकता हूँ। इसके बाद मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब आपने ये लॉगिन डिटेल संभाल के रख लेनी है। तो इधर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको डिडोस का प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो आपको अगर कोई हैकर अटैक भी करने की ट्राई करते हैं तो उसके काफ़ी उसको हर्डल्स होंगी, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इधर से रिकवर कर सकते हैं नीचे से। तो रिमेंबर के ऊपर हम रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करके लॉगिन इसको मैं कर लेता हूँ जस्ट। तो आपके पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फर्स्ट टाइम लोड हो गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने जो है वो थीम्स के अंदर जा सकते हैं, और इधर से जो है वो अगर आप नॉर्मली अगर देखो तो आपकी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आप इधर से जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट रेडी टू यूज़ है। लेकिन जो है वो हम लोग अगर थीम का यूज़ करना चाहें
तो मैं जो है वो थीम का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं लाइक इधर से न्यू थीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल जाएंगे, मैं उनमें से कोई भी थीम जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। लाइक इधर बहुत ज़्यादा थीम्स हैं, तो मैं इनमें से जो है वो लाइक कि आप अगर आपने ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो आप इधर से ये वाला इम्प्रेसिव ब्लॉग थीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि न्यूज़ थीम है, इस तरह के बहुत ज़्यादा थीम्स आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा थीम्स हैं। आप पेज बिल्डर्स का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक एलिमेंटर हो गया या देविका हो गया, देवी पेड है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। तो हम जो है वो फ़िलहाल के लिए जो है वो इम्प्रेसिव ब्लॉग का यूज़ करूँगा। मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा इधर से, तो ये मेरा पास ये जो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन से जो है वो इंस्टॉल प्लगइन कर सकता हूँ। और ये देखो, अगर मैं वैसे विज़िट करूँ तो मेरी वेबसाइट अभी कुछ इस टाइप से आई थिंक सो नज़र आएगी। ये मेरी वेबसाइट अभी नज़र आ रही है ऐसे। इधर मेरा ब्लॉग आ गया जो भी मैंने पोस्ट पब्लिश की हुई है। अगर मैं डेमो वगैरह इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो ये मैं दोनों प्लगइन इसने जो मुझे रिकमेंड किए हैं तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो अब मैंने दोनों को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिए। इंस्टॉल के बाद इसको एक्टिवेट भी करना होता है, उसके ऊपर जस्ट आ जाता है प्लगइन के ऊपर कि भाई इसको एक्टिवेट कर लूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये थीम है और इसको आप अब यूज़ करके जैसे ही अब आपकी वेबसाइट बन जाएगी इसके बाद आप उसको ज़रिए जो है वो अपना एडसन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और उससे अर्निंग कर सकते हो। या फिर अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपके पास अगर आप प्लगइन्स के अंदर आओगे इधर से तो आपके पास इंस्टॉल्ड न्यू प्लगइन आपने ऐड करना है। उसका नाम है प्लगइन का वो कॉमर्स और आपको इधर ही ऊपर ही मिल जाएगा या फिर इधर से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं वो लिखूंगा तो मेरे पास वो कॉमर्स आ जाएगा। तो वो कॉमर्स क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो लाइक कि जो है वो आपने देखी है अमेज़ोन या दराज या कुछ भी इस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उस टाइप्स की आप वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्लगइन्स और आपको यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी मेजॉरिटी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वर्डप्रेस की कम्युनिटी से पूछ सकते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमको ये फिक्स चाहिए। इधर से आपने अकाउंट्स के अंदर इधर से सपोर्ट के ऊपर जाओगे और ये देखो इधर ओपन टिकट का इधर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इधर से आप कोई भी न्यू टिकट ओपन करके अपनी सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अब इसको आप कनेक्ट करके एडसन वगैरह के साथ आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है या ब्लॉग वेबसाइट, दोनों में से कोई भी वेबसाइट बना चुके हैं आप लोग, तो आप उसके ज़रिए जो है वो उसको अगर ब्लॉग है ठीक है तो आप एडसन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या दूसरे नेटवर्क्स हैं ऐड के उनके ऊपर अप्लाई करके उनसे एड्स लेके उससे अर्न कर सकते हो या फिर पेड प्रमोशंस कर सकते हो लोगों की। इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके अर्न कर सकते हैं। या फिर आप एक सैस मॉडल बना सकते हैं जिसके थ्रू आप मल्टी वेंडर वेबसाइट बना सकते हैं जिसके ऊपर कस्टमर जिस तरह दराज है कि उसके ऊपर लोग अपलोड करते हैं प्रोडक्ट्स और आप जस्ट एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं और दराज वाले उनसे चार्ज करते हैं, ठीक है। इसी तरह ही यानी कि आप वेबसाइट के थ्रू ईजीली अर्न कर सकते हो अच्छी खासी अमाउंट। सो अगर आप फर्दर डिटेल्स के अंदर ये जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं तो मैंने उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। आप उसको चेकआउट करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप किस तरह करते हैं वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट मैंने बना के दिखाया है। सो अगर आपको इस वीडियो ने कुछ हेल्प किया है अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि व्हाट इज़ वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको फैमिली मेम्बर्स के साथ आप रिकमेंड कर सकते हैं ताकि आपको छोटा मोटा नॉलेज हो या आपके घर के अंदर छोटे बच्चे होंगे उनको इन कामों के ऊपर लगाएंगे तो भाई वो अर्न करना सीखेंगे कि किस तरह अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी इन दिस एज ऑफ 16 अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपना पहला जो है वो फ्रीलांस का प्रोजेक्ट अराउंड $8 का था जो मैंने बना के दिया था। वो कौन सा कस्टमर था, वो क्या था, वो उसकी स्टोरी मैं भी किसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दी योर सपोर्ट एंड लव। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड बाय।